जो कैंची धाम का मेला है 15 जून को उसके डेट नियत है और कल इसमें डीएम साहब के स्तर से ये बैठक आयोजित की गई थी। और चूँकि हल्द्वानी हमारा रेल हेड है और यहाँ पर विभिन्न बसों के माध्यम से भी और ट्रेन के माध्यम से भी यात्री आते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन और केमू स्टेशन से शटल सेवा चलाएंगे पूर्व की भांति। और उसके लिए भी किराया जो है वो नियत किया गया है और शटल की संख्या भी निर्धारित की गई है, जिसमें रोडवेज की बसें हैं, केमू की बसें हैं। और ये 14 तारीख की रात्रि से ही हम लोग इसको फंक्शनल करेंगे। जो लोग देर रात ट्रेन के माध्यम से आएंगे, बसों के माध्यम से आएंगे, उनको भी ये सुविधा देंगे। और फिर प्रातःकाल 15 तारीख से इसको संचालन किया जाएगा और इसको बाया जोलीकोट भवाली होते हुए कैंची धाम इसके लिए जाने की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु कितने आने को उम्मीद है? श्रद्धालुओं की कई जगह काम चल रहा है, उसको लेकर रास्ते कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं, जाम की स्थिति बन रही है, उससे निपटने के क्या कुछ निर्देश आज विभागों को दिए गए हैं? देखिए, उसमें चूँकि ये हमारा पर्यटक सीजन भी है और साथ में मेला भी है, तो उसको देखते हुए पुलिस इसमें ट्रैफिक प्लान अलग से इसमें निर्गत किया गया है। जो आवश्यक डाइवर्जन्स हैं या भारी वाहनों का प्रवेश है उसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं रूट। और विशेषकर चूँकि 15 तारीख को 1 लाख से अधिक संख्या में पूर्व की जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार श्रद्धालु आते हैं, तो उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, साथ में आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए रूट प्लान भी बनाया जा रहा है। और जो हमारे हल्द्वानी के आसपास या जो हमारे रूट्स हैं उस पर जो भी निर्माण सामग्री है या कहीं पर कोई पैसेज हैं उसमें जो काम होने हैं उसका आज निरीक्षण पुलिस के साथ और संबंधित विभागों के साथ किया गया है। और उसको हम सभी ने ये कहा है कि उसको 14 तारीख से पूर्व उन सभी कार्यों को जो उनको टारगेट दिए गए हैं पूर्ण कर लिया जाए। क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे की है, चाहे ट्रैफिक की हो या शटल सेवा की हो? काठगोदाम क्योंकि मेन स्टार्टिंग पॉइंट है उसका। जो आगामी श्री कैंची धाम का जो मेला है 15 तारीख को जिसका आयोजन होना है, उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पर जो फिज़िकल इंस्पेक्शन है वो हम लोगों ने किया है। कुछ यहाँ पे काम चल रहे थे रोड से रिलेटेड, तो उसमें उनको टाइम से बाइंड अप करने के लिए और जो काम बाइंड अप नहीं हो पा रहे हैं उनको तब तक वहाँ पर टेम्परेरी अरेंजमेंट करने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है मौके पे, ताकि यातायात में बाधा उत्पन्न ना हो। और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी है और साथ में मेला भी है, तो उसी के दृष्टिगत हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। 3 जगहों पर हम लोगों ने पार्किंग चिन्हित की है और 3 जगह से हम लोग शटल सर्विस का भी हम लोग यहाँ से संचालन करेंगे काठगोदाम क्षेत्र से। इसके अलावा हमने एक बैकअप में भी प्लान रखा हुआ है, यदि यहाँ पे और भी ज़्यादा क्राउड हुआ और ऊपर अगर पैक हुआ तो हम अपना बैकअप प्लान भी एक्टिवेट करेंगे, जिसमें हम और पीछे से गाड़ियों को रोकना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं, लेकिन यात्रियों की सुविधा का और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। सर, हैवी व्हीकल को लेकर क्या निर्देश है? हैवी व्हीकल्स को हम लोग रात में ही ट्राई करेंगे, बट जो इमरजेंसी व्हीकल है, जो एसेंशियल सर्विस है, उन लोगों को अलाउ करेंगे। लेकिन हम लोग फिर भी ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे सब्जी की गाड़ी, फल इत्यादि की गाड़ी, हम लोगों से वार्ता कर रहे हैं कि छोटी गाड़ियों का प्रयोग ज़्यादा करें, जिससे कि उनको दिन में भी हम लोग निकाल सकें। और बड़े वाहनों को दिन में निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक जो इमरजेंसी व्हीकल है जैसे फायर ब्रिगेड है, टोइंग वैन्स हो गई, एम्बुलेंसेज हो गई, इनके लिए हम लोग ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी रखेंगे।